अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशा की नमाज में जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा, एक बुज़ुर्ग मेरे साथ बैठे शख्स के साथ शुरू हो गए कि छोटे बच्चे को मस्जिद में क्यों लाते हैं, नाबालिग बच्चों को मस्जिद में ना लाया करें। वो शख्स तो खामोश रहा, लेकिन मैंने उस बुज़ुर्ग से कहा कि बकिया नमाज के बाद इसका जवाब आपको मैं देता हूँ। अभी आप खामोश हो जाएं प्लीज़। बाकी नमाज मुकम्मल करने के बाद मैं उधर ही बैठ गया। उस बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बेटे हैं। उन्होंने जवाब दिया, माशाल्लाह 3 हैं और इधर ही उन सब के घर साथ साथ ही हैं। मैंने फिर पूछा कि कितने पोते हैं। कहने लगे, माशाल्लाह तीनों बेटे साहब औलाद हैं, तीनों से 5 पोते हैं। मैंने पूछा कि अभी इशा की नमाज पर आपके बेटों और पोतों में से कोई आया था। उन्होंने नफी में सर हिला दिया। मैंने उन्हें कहा कि बुजुर्गों, अगर बचपन से ही बच्चों को मस्जिद में साथ लाने की आदत डाली होती तो अभी आपके बेटों और पोतों में से भी यहाँ मस्जिद में मौजूद होते। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो मस्जिद आने की जिद करते हैं, तब हम उन्हें मना कर देते हैं। वो रोते हैं, जिद करते हैं, लेकिन उन्हें रोता छोड़कर आ जाते हैं। बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं तो वो नहीं आते। बचपन से ही आदत बनानी पड़ती है। बात थोड़ी सी उन्हें समझ आई, मगर कहने लगे कि ठीक है, लेकिन नाबालिग बच्चों को नहीं लाना चाहिए, वो दूसरों की नमाज खराब करते हैं। मैंने कहा कि बुजुर्गों, बच्चों को 7 साल में ही नमाज पढ़ने का हुक्म है और 10 साल तक ना पढ़ें तो सख्ती का हुक्म है। अब 7 साल का कौन सा बच्चा बालिग हो जाता है? क्या आपने अहादीस शरीफ में पढ़ा है कि सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर चढ़ जाते थे और उन्हें सजदा भी लंबा करना पड़ जाता था। फिर खुतबा जुमातुल मुबारक के दौरान भी जब ये दोनों आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उठाकर पास मिंबर पर बिठा लेते थे। और भी कई बच्चों का जिक्र मिलता है। तो क्या ये बच्चे छोटे नहीं थे और नमाज कैसे खराब होती? बच्चों के शोर से तो बाहर गली से शोर नहीं आ रहा क्या? आगे गुजरने से तो आगे से बच्चे गुजर जाएं, उन्हें कोई गुनाह नहीं, क्योंकि वो छोटे हैं। कोई भी बच्चा चंद दिन भी मस्जिद आ जाए तो उसे सारे अदबो अदाब का पता चल जाता है। फिर मैंने पिछली सफ की तरफ इशारा किया कि वो 2 बच्चे बैठे हैं। दोनों मेरे बेटे हैं, एक 10 साल का और दूसरा 4 साल का। बड़ा खुद शौक से आया है, उसे पता है अब उस पर नमाज फर्ज है, और छोटा खुद जिद करके आया है। मैंने कहा भी था कि अभी बहुत सर्दी है, आज ना आओ, लेकिन उसने जर्सी कोट पहना, बूट पहने और आ गया। अभी देखें, सुकून से बैठे हैं। दोनों को मस्जिद के आदाब का पता है। मेरे वाले साहब मुझे छोटे होते से ही मस्जिद साथ लेकर जाते थे। उसके बाद अल्लाह के करम से ऐसी आदत बनी कि किसी वजह से जमात रह जाए तो बेचैनी लगी रहती है। फ्रांस में देखा कि वहाँ बसने वाले अरबों और तुर्कों में नमाज का रुझान बहुत ज्यादा है। उसकी बाकी के साथ एक वजह यह भी है कि वो अपने बच्चों को छोटे वक्त से ही मस्जिद में साथ लाते हैं, जबकि यहाँ बरसीर पाको हिंद में कोई बच्चा मस्जिद आ जाए तो उसे डांटा जाता है। कई मसाजिद में शोर करने या शरारतें करने पर मारा जाता है और यूं उसे शुरू से ही मस्जिद से मुतनफ़र कर दिया जाता है। इस वजह से वो मस्जिद जो जुमे की नमाज पर भरी होती है, इसी में बाकी नमाज के औकात में 5-10% से ज्यादा नमाजी नहीं होते। मस्जिद अल्लाह का घर है, उस पर बच्चों का भी इतना हक है जितना बड़ों का। जो बच्चे आएं उन्हें प्यार दें और प्यार से समझाएं। जो बच्चों को साथ लाए उसे ऐसे ना घूरें कि जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो प्यार से बच्चों को समझाता है, उसे समझाने दें। मैंने अदब से उन्हें सलाम किया और आ गया। अगले दिन उस बुजुर्ग के साथ उसके 2 पोतों को देखकर दिल बाग बाग हो गया। स्टोरी एंड टेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।